अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आमतौर पर समझा जाता है कि अल्लाह ताला ने 3 मखलूक़ात ही आकिल पैदा की हैं, यानी जो अक्ल को सही तौर पर इस्तेमाल करती हैं, जिनमें फ़रिश्ते, इंसान और जिन्नात शामिल हैं। लेकिन हम कुरान पाक में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जब किस्सा पढ़ते हैं तो हम जानदारों की अक्ल को पढ़कर भी हैरान और दंग रह जाते हैं, जिनमें एक वाक़या चूंटी को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बातें करते हुए पढ़ते हैं। तो दूसरी जगह पढ़ते हैं कि हुदहुद अल्लाह के नबी को दूर दूर की खबरें ला के दिया करता था और फ़हम व फ़रास भी रखता था। इस वीडियो में हम आपका तारुफ एक ऐसे ही अक्लमंद ज़हीन परिंदे से करवाएंगे जिसके बाद आपकी मालूमात में यकीनन इजाफ़ा होगा। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल फैंसी बर्ड्स एंड एनिमल इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। इसकी सलाहियतों को देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे। वो परिंदा है गोल्डन पिलोवर। साइंसदान इस परिंदे का कई सालों से मुताला कर रहे हैं और वो हैरान और परेशान हैं कि ये नन्हा परिंदा कहाँ से तालीम लेकर आया है। साइंसदान जब इस वक्त इस परिंदे की तरफ मुतवज्जो हुए जब इन्होंने देखा कि मौसम बहार में ये अमेरिकी रियासत हवाई से अपनी उड़ान भरता है और हज़ारों किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद अलास्का पहुंचता है और ये फासला वो बगैर रुके तय करता है। फिर सर्दियों में वापस अलास्का से हवाई की तरफ उड़ान भरता है। मज़े की बात यह है कि ये रास्ता भी नहीं भूलता। हवाई से अलास्का तक का फासला तकरीबन 4023 किलोमीटर बनता है और ये सारा रास्ता समुंदर के पानी के ऊपर है, जहाँ पर आराम करने और बैठने के लिए कोई ज़मीन या जजीरा मौजूद नहीं। यह परिंदा तैरना भी नहीं जानता कि पानी में उतरकर थोड़ी देर आराम कर सके। लिहाजा गोल्डन पिलोवर 88 घंटे मुसलसल बगैर किसी ब्रेक के नॉन स्टॉप प्रवास करता है और अपना सफ़र तय करता है। यह परिंदा 65 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से उड़ने की सलाहियत रखता है, मगर ये फ़ासला तय करते हुए अपनी रफ्तार को हद रफ्तार से कम रखता है और ये समझना मुश्किल नहीं कि वो इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी तवानाई को मुसलसल लंबा सफ़र करने के लिए महफूज रख सके, क्योंकि अगर वो तेज़ उड़ेगा तो इसकी तवानाई जल्द ख़त्म हो जाएगी। साइंसदानों ने इस पर अब तहकीक के बाद जाना है। इस परिंदे पर तहकीक की तो पता चला है कि इस परिंदे को ये सफ़र मुकम्मल करने के लिए 88 ग्राम फैट यानी कि चिकनाई की ज़रूरत है, जबकि हकीकत में इस परिंदे के पास प्रवास के ईंधन के तौर पर सिर्फ तकरीबन 70 ग्राम चिकनाई दस्तयाब है। अब होना तो ये चाहिए कि इस परिंदे को 800 किलोमीटर पहले ही समुंदर में गिरकर ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये कैसे बचता है, इसका जवाब शुश्ता कर देने वाला है। असल में ये परिंदा ग्रोहों की शक्ल में वी शेप बनाकर प्रवास करता है और अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, जिस वजह से इन्हें हवा की रगड़ का कम सामना होता है बनिस्बत अकेले प्रवास करने के, और इस तरह इनको 23% एनर्जी सेव हो जाती है जो इनको हवाई के जजीरे पर पहुंचा देती है। यानी कि 6 से 7 ग्राम चिकनाई इनके पास रिजर्व फ्यूल की सूरत में भी मौजूद रहती है, जो हवा का रुख मुखालिफ होने की सूरत में इनके काम आ जाती है। अब हम पूछते हैं कि कौन अल्लाह के इनकार की जुर्रत कर सकता है। एक परिंदा ये कैसे जान सकता है कि इसको सफ़र करने के लिए कितनी चिकनाई दरकार है? रास्ता इसे कौन बताता है? इतने लंबे सफ़र की इसे अहमियत कैसे हो जाती है? और चिकनाई का इस्तेमाल का इससे कैसे अंदाज़ा होता है? और इसको ये किसने बताया कि वी शेप में सफ़र करने से वो कैसे एनर्जी सेव कर सकता है?